चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, उसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता और बहुत जल्द उसको हमें ब्लड ग्रुप चढ़ाना है। अगर ऐसा करना है तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा सकते हैं? हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप हम किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हैं। ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान हम किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गन जहाँ पर हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय की जाएगी उस ऑर्गन को हम बोलेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऐसा जो ऑर्गन है वो होता है हमारा स्प्लीन। 17 क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट and needs immediate blood transfusion. He is one of the friend who has a valid certificate of his own blood type, offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो ये वही सेम क्वेश्चन है 15 वाला कि हमें नहीं पता कि जो रिसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन हमें डोनर का ब्लड ग्रुप पता है और डोनर का ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी भी ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। तो वो होता है टाइप ओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर 55% पार्ट होता है प्लाज्मा का, 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। जो 55% होता है प्लाज्मा का उसमें से भी 90 से 92% जो है वो पानी होता है। 6 से 8% जो है प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं 6 से 8%, वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। जो फिब्रिनोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड की। सो फिब्रिनो एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में, ग्लोबुलिन जो है 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और जो बीटा है वो विटामिन के ट्रांसपोर्ट में और जो गामा है वो इम्यून सिस्टम में होते हैं। अब देखिए, ग्लोबुलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन बॉडी। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो होता है हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस में। नो एल्ब्यूमिन होता है ऑस्मोटिक में। तो क्लोटिंग में होता है हमारा फिब्रिनोजन, ऑस्मोटिक में होता है एल्ब्यूमिन, डिफेंस में होता है हमारा ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज ABO इंस्टेड ऑफ ABC बिकॉज O रेफर्स टू। देखो 3 हमने जीन्स लेते बोले थे, ए बोला था, क्या हो गया, हमने ए बोला था, बी बोला था। अब तीसरा हम यूज़ करते ओ, हम ए बी सी यूज़ नहीं करते। ऐसा क्यों है? जहाँ पर ए होता है वो ए शुगर बनाता है और जो बी है वो बी शुगर बनाता है, लेकिन जो ओ है वो कोई भी शुगर फॉर्म नहीं करता। अगर हम सी तब यूज़ करते अगर वो तीसरे डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज़ करता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज ओ इन इट रेफर्स टू नो एंटीजन ए और बी और आरबीसी, other antigen beside A and B, over dominance of gene over A and B, one antibody only either anti A and anti B। तो C ए आएगा कि जब O होता है तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। 21 देखिए, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल आर। इसको हम याद रखेंगे मन। जो हमारा मन है वो बहुत स्वच्छ होता है
अगर बाहर से कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो वो इसको फैगोसाइट कर देता है, यानी कि उस फॉरेन पार्टिकल को मार देता है। मन एम से जो है वो आता है मोनोसाइट, और जो एन है एन से आता है न्यूट्रोफिल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 देखिए, विच ल्यूकोसाइट मिस WBC रिलीज हिस्टामिन एंड द हिपैरिन। देखो ई ई एलर्जी, ई एलर्जी, तो ई तो आ गया एलर्जी में। न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट है मैंने आपको बताया था वो आ गया फैगोसाइट में, और जो बेसोफिल है वो रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिपैरिन। कॉपी का पेन। अब नेक्स्ट है विच विल नॉट कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब क्या है, ऐसा हमें चुनना है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। हम जानते हैं जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं तो जो फॉर्म होता है वो हम फॉर्म करते हैं सीरम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which one of the following substance, if introduced in bloodstream, would cause coagulation of blood at its introduction? ऐसा हम कौन सा सब्सटेंस डालें जिससे कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाए? हिपैरिन तो है नहीं, प्रोथ्रोम्बिन भी, फिब्रिनोजन भी और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी, तीनों हेल्पफुल होते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, लेकिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो ही स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टार्ट से करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो बाद में थ्रोम्बोकाइनेज बनता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। लास्ट में आप देख सकते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and blood cells. You are also provided with following 4 type of tubes which will not use you. This is out of syllabus. इसका आंसर आता है विटामिन के, बट इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, हमें यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? लिम्फ के अंदर WBC भी होता है और सीरम नहीं होता। ये सीरम के अंदर तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन लिम्फ के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होती है। ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC एंड सम प्रोटीन्स, ये बात ठीक है। RBC तो होती नहीं है, तो ये बात ठीक है। सीरम के अंदर RBC होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 28 है व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप बी आई जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके लिए करेक्ट क्या है? जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती हैं। तो इट हैज़ नो एंटीजन ऑन द RBC का सरफेस, बट इट हैज़ बोथ एंटीबॉडीज A एंड B प्रेजेंट इन इट्स प्लाज्मा। अब बात है इरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटालिसिस। ये क्या होता है? मैंने पार्ट 1 में डिटेल में आपको समझाया था। जब RH नेगेटिव फीमेल होती है और RH पॉजिटिव मेल होता है, क्योंकि अगर RH पॉजिटिव बच्चा चाहिए तो मेल तो RH पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। WBC के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? WBC नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नहीं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो होती है हमारी RBC। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। इज डिफिशियंसी कैंसर इज कोस्ट, ओके। मैन्युफैक्चर्ड इन द थाइमस, ये बात ठीक है। कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, तो ये जो है कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है, लेकिन जो डी लाइन है वो ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाती है अपने शेप चेंज करके, जिसको हम बोलते हैं, कलर चेंज बताऊँगा, जिसको हम बोलते हैं डायापीडाइसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, इसका होता है सोडियम। ये यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हम पढ़ते हैं हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा होता है इंटर सेलुलर मैट्रिक्स में, और जो ECF है बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा होता है। एग्लूटिनेशन अकर इन ब्लड प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब, दिस इंडिकेट, ये वैसे आएगा नहीं, सिर्फ इंडिकेट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, जो हमारी WBC है, WBC दो टाइप की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट की और ए ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट में जो आता है वो आता है हमारा मल, क्या आता है मल, मोनोसाइट। माल से देखो, माल मैंने माल देखा, तो M से मोनोसाइट, A से ग्रेनुलोसाइट और L से लिम्फोसाइट। इसमें आएगा बीन, B से बेसोफिल, E से इयोसिनोफिल और N से न्यूट्रोफिल। तो इन्होंने पूछे ए ग्रेनुलोसाइट तो होती है माल, M और A और L। तो माल से क्या बन गया, M तो है नहीं तो L है, लिम्फोसाइट, C इज करेक्ट। द लाइफ स्पैन ऑफ WBC वो होता है थोड़ा सा होता है, लेस देन 10 डेज हम मान सकते हैं। द लिम्फ सर्व्स टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ये करेक्ट है। जो लिम्फ है उसका बेसिक काम क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको ब्लड के अंदर वापस लेके आना। द हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन K होता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी विटामिन K वाला फिर आ गया, ये भी जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है। सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड, कौन कौन सी बनती हैं, RBC भी बनती है और ल्यूकोसाइट्स भी बनती है रेड बोन मैरो के अंदर ही। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है वो बनती है हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर। ब्लड ग्रुप AB हैज़, जो ब्लड ग्रुप है AB उसमें दोनों की दोनों एंटीजन होती है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती। तो इट हैज़ नो एंटीबॉडीज बट इट हैज़ बोथ एंटीजन्स। एक पर्सन है जिसकी को ब्लड ग्रुप चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप A है, उसको ब्लड चाहिए। द ब्लड ग्रुप डेट कैन बी गिवन, कौन कौन सा ब्लड उसको दे सकते हैं, A दे सकते हैं, और O तो यूनिवर्सल डोनर है, O तो हम किसी को भी दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग, तो लिम्फ के अंदर जो है वो WBC होती है, RBC तो होती नहीं, इसके अंदर से WBC है, और ब्लड के अंदर RBC WBC दोनों होती है। RBC ज़्यादा होती है और WBC कम होती है। चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, अगर वुमेन नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, ये होती है। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन टूटता है आयरन बनता है इसमें, बट ये आउट ऑफ सिलेबस से मैंने तब RBC किसके अंदर नहीं होती, होती कॉकरोच के अंदर जो है RBC नहीं होती, इसलिए जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ब्लड एंड लिम्फ, उसके सारे PYQs 45 के 45 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर पाथवेज और फिर आगे हम PYQ करेंगे। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ हेल्थी वेरी बेस्ट।